हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो सीरीज 9 हम लेके आ गए हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की। जी हाँ, और इस बार है करंट अफेयर से क्वेश्चन। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो एम्स का हो या एबीवीएमयू सेट हो। तो अगर आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है जहां आप क्लिक करके अभी तक जितने भी जीके क्वेश्चंस या जीके की वीडियोस हमने कवर किए, वहां आपको सीरीज वाइज 1 to 9 सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उससे आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और करंट अफेयर से क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन। तो इंडिया में तो योगा सेलिब्रेट होता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है, यूनाइटेड नेशन ने एक पूरा डे बना दिया है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल डे है वो योगा का, ऑल ओवर वर्ल्ड योगा सेलिब्रेट किया जाता है। वो कौन सी डेट है? 5 जून है, 21 जून है, 6 जुलाई है कि 2 अक्टूबर है? तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है 21 जून। तो 21 जून जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर रखा है। 5 जून तो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। पहले याद रखिएगा 51st है, ठीक है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड किसमें मिलता है? इंडियन सिनेमा में। फॉर द ईयर 2021 किसको अवार्ड हुआ है? तो अब ये लेटेस्ट मिला है। तो 2021 में इंडियन सिनेमा में जो अवार्ड मिलता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और 51st वाला है, वो किसको मिला है? अमिताभ बच्चन जी को, धर्मेंद्र जी को, रजनीकांत को कि अक्षय कुमार को? सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है रजनीकांत। रजनीकांत जी को मिला है 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडियन सिनेमा में मिलता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब नाम सुनिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC लिखा है, LOC नहीं, LAC, फॉर्म्स द डिस्प्यूटेड लाइन बिटवीन। ये किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड लाइन है? इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान की इंडिया चाइना? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना के बीच की लाइन LAC कहलाती है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, LOC इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2024 समर ओलंपिक्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट। मतलब अभी जो ओलंपिक हुआ था वो कहां हुआ था, और अब जो 2024 वाला है वो कहां होगा, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, टोक्यो, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया। तो अभी आपको पता है, अभी जो ओलंपिक्स हुआ है 2020 का, जो कि 2021 में हुआ, कोविड की वजह से लेट हुआ, वो हुआ था टोक्यो में। तो टोक्यो में तो हो चुका है, ठीक है, ये हुआ था 2021 में। ओके, अब जर्मनी में है, फ्रांस में है कि इंडिया में है? तो आंसर इसका है फ्रांस। तो फ्रांस में 2024 का, 2024 का नेक्स्ट ओलंपिक्स, जिसको समर ओलंपिक्स भी कहते हैं, वो होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच कंट्री वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड्स इन समर ओलंपिक्स टोक्यो 2021। तो जो टोक्यो में भी ओलंपिक्स हुआ है 2021 में, इसमें किस कंट्री ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते, मतलब सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते? ऑप्शन दिए हैं, चाइना, फ्रांस, यूएसए, इंडिया। तो किस कंट्री ने जीता था? सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है यूएसए ने। किसने जीता है? यूएसए। इसने कितना जीता था? इसने जीता था टोटल 39 मेडल्स, 39। और सेकंड नंबर पे चाइना था, जो कि 38 गोल्ड मेडल था। यहां से गोल्ड मेडल की बात हो रही, टोटल मेडल की बात नहीं हो रही। तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल यूएसए ने जीता है, उसके बाद चाइना ने जीता है। तो यूएसए का 39 गोल्ड मेडल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात ये आ रही है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाई। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कि वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन डेवलप्ड इकोनॉमी है, कौन नहीं है, क्या डेवलपमेंट हुआ? IMF करता है, मॉनेटरी फंड, कि वर्ल्ड बैंक करता है, WHO करता है, यूनाइटेड नेशन? सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है, देखिए अलग क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट फॉल अंडर यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन आपको पता है क्या? यूरोप है, तो यूरोप में बहुत सी कंट्रीज हैं, यूरोप तो कॉन्टिनेंट है।
और उसमें कई कंट्रीज ने मिलके, सब ने नहीं, कई कंट्रीज ने मिलके एक यूरोपियन यूनियन बना रखा है, यू। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि कितनी कंट्री इसमें इस समय आती हैं, किसमें 2021 में करंट में कितनी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। पहले दूसरी थी, इस समय कितनी है? इस समय 20 है, 21 है, 23, 27। सही आंसर क्या है? सही आंसर है 27। 27 कंट्रीज इस टाइम यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन की अपनी एक करेंसी भी है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं यूरो। तो यूरो नाम की जो करेंसी चलती है, ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी यूरोपियन यूनियन का है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपियन यूनियन का? ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो यूरोप का है, जिसमें 27 कंट्रीज आती हैं, 27 बताया गया जो भी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर रोम में है, जेनेवा में है, ब्रसल्स में है कि इंग्लैंड में है? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर, इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में। तो ब्रसल्स तो सिटी का नाम है और देश का नाम है बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। तो बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है और इसमें ब्रसल्स आता है, ऐसी कैपिटल है। इसी में हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें अपनी एक करेंसी भी, जिसका नाम क्या है? यूरो। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये भी यूरोपियन यूनियन से लेके है। अब यूरोपियन यूनियन तो पहले बना था, ठीक है, कुछ कंट्री ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया था। अब इस समय 27 कंट्रीज हैं इसमें, और यूरो वो करेंसी यूज करते हैं, ये पता चला। और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स में है। अभी क्या हुआ है लेटेस्ट, एक कंट्री ने इसको छोड़ दिया, अलग हो गई। ठीक है, 2020 में। तो अलग होने के बाद 27 नंबर हुआ है, पहले 28 हुआ करता था। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने छोड़ा है अभी? अभी नीदरलैंड है, पोलैंड है, ग्रीस है, यूनाइटेड किंगडम है। तो सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। यूके ने यूरोपियन यूनियन से अलग हो गई। अलग होने के बाद 27 कंट्रीज बची हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, यूनाइटेड नेशन, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन का एक हेड होता है, जिसे कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। तो इस टाइम कौन है? बान की मून है, नेल्सन मंडेला है, एंटोनियो गटरेस है, कोफी अन्नान है? इसको याद कर लिए, इस समय है एंटोनियो गटर्स। ठीक है, तो ये है एंटोनियो ही है इस समय के सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता, कि अब WHO का नाम तो आपने बहुत सुना, वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन को अप्रूवल देने में इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके करंट डायरेक्टर जनरल जो हेड है कौन है? टेड्रोस एडहनम है, कोफी अन्नान है, जेफ बेजोस है कि अनिल अंबानी है? तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर फर्स्ट वन है, याद रखिएगा, टेड्रोस एडहनम घेब्रेयेसस इसके करंटली डायरेक्टर जनरल हैं। जेफ बेजोस तो अमेजन के मालिक हैं। अमेजन जो कंपनी है ना, इसके मालिक हैं जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं, सबसे पैसे वाले आदमी इस टाइम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिन की हुई लाइन है, डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो एक लाइन है जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। उस लाइन को क्या कहते हैं? क्या वो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है कि लैटिट्यूड कहते हैं उसे? तो क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर है इक्वेटर। याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ना कंफ्यूज हो जाएगा, वो इंडिया से पास होती है, जबलपुर से होते हुए, लेकिन इक्वेटर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इक्वेटर इंडिया वर्ल्ड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द एक्सप्लोजिव डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट का नाम सुना है आपने? डायनामाइट ये किसने इन्वेंट किया था? एल्फ्रेड नोबेल में, जो कि रशिया के थे, स्टीफन फ्लेमिंग जो कि न्यूजीलैंड के थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि फ्रांस के थे, एल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के थे। तो आपके पास क्या आंसर है इसका? ठीक है, तो इसका जो आंसर है, तो साइंटिस्ट का नाम तो एल्फ्रेड नोबेल ही था, ठीक, लेकिन वो रशिया के नहीं थे, वो स्वीडन के थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो एक्सप्लोजिव डायनामाइट जो था वो डिस्कवर किया था एल्फ्रेड नोबेल ने, और वो कहाँ के थे? स्वीडन के। ठीक, और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज मिलती है, इन्होंने एक फंड बनाया था, उसी से नोबेल प्राइज मिलती है। तो नोबेल प्राइज एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे बनती है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, स्वीडन के रहने वाले थे। नंबर 14 देखते हैं। ब्रिक्स का नाम सुना होगा आपने, कहा है ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है।
तो ब्रिक्स है क्या, किन एसोसिएशन किन कंट्रीज का है? ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ विच कंट्रीज? वो 5 कंट्रीज क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, कोलंबिया, सूडान। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप सही ऑप्शन जान जाइए क्या है। ब्रिक्स में जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री मिलके ब्रिक्स एसोसिएशन बनाती हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट? एक ऐसी एक्टिविस्ट है जो कि नेचर को लेके, एनवायरमेंट को लेके बहुत काम करती हैं या काम करते हैं, वो कौन है? रवीश कुमार है, ग्रेटा थनबर्ग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है कि अरविंद केजरीवाल है? इसका सही आंसर क्या है? ग्रेटा थनबर्ग। ये बहुत फेमस लेडी है, बल्कि एक छोटी सी लड़की है अभी, ये 13 से 14-15 साल की, जो कि स्वीडिश है, ठीक है, स्वीडन की है, स्वीडिश, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग नाम है, बहुत फेमस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड इनका बड़ा नाम है, एनवायरमेंट काम क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया। वाइस प्रेसिडेंट इसमें यूएसए के कौन है? जो बाइडेन है, डोनाल्ड ट्रंप है, कमला हैरिस है कि जॉर्ज बुश है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है कमला हैरिस। तो ये वाइस प्रेसिडेंट है। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है आपके जो बाइडेन है। तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात आ रही है कि द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज नोन एज। तो इंडिया और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन, एलएसी, एलओसी की ड्यूरेंट लाइन? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन इसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। याद रखिएगा ड्यूरेंट लाइन। तो अभी तो ये ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान की तरफ चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इंडिया का रीजन, ठीक है, तो इसलिए वो पाकिस्तान में चली गई है। लेकिन ड्यूरेंट लाइन जो हमारी ओरिजिनल लाइन है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, वो ड्यूरेंट लाइन कहलाती है, वो इंडिया का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस इंडियन फुटबॉलर? इसमें से कौन जो है इंडिया के फेमस फुटबॉलर हैं? बाईचुंग भूटिया है, धनराज पिल्ले हैं, विराट कोहली है, दिनेश राज है? कौन इसमें इंडियन फुटबॉलर जो बहुत फेमस है? उनका नाम है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया बहुत फेमस इंडियन फुटबॉलर है। यही ओलंपिक की टॉर्च लेके इंडिया की गए भी थे ओलंपिक्स में, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। अभी बात हो रही है कि हु वन द ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक, इन वुमेन बैडमिंटन, वुमेन बैडमिंटन में, बैडमिंटन लेकिन वुमेन्स का, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ये टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020, अभी 2020 इसलिए लिखा था क्योंकि है तो 2020, हुआ 2021 में था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में वुमेन बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? इंडियन थी, यशराज थी, सानिया मिर्जा है, पीवी सिंधु है कि मैरी कॉम है? सही आंसर है इसका पीवी सिंधु। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द करंट कैप्टन ऑफ ओडीआई वुमेन क्रिकेट टीम? तो आपको वुमेन्स की तो पता रहती है, वुमेन की जो क्रिकेट टीम है इंडिया की, उसके वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट की कैप्टन कौन है? सानिया मिर्जा है, मिथाली राज है, हरमनप्रीत कौर है कि पीवी सिंधु है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है मिथाली राज। तो मिथाली राज जो है ये कैप्टन है इस समय वुमेन्स की क्रिकेट टीम की, ओडीआई और टेस्ट की, ठीक है। लेकिन 2020 की जो है वो हरमनप्रीत कौर है, ठीक है। 2020 की हरमनप्रीत कौर है, ओडीआई और टेस्ट की, वनडे, नेशनल और टेस्ट की मिताली राज। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन कॉमनवेल्थ नेशन? कितनी कंट्रीज है कॉमनवेल्थ नेशन में आती हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कौन होते हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वो होते हैं जो कभी ब्रिटिश राज के अंदर आते थे, उनकी कॉलोनीज थे या उसके कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे। तो कितनी कंट्रीज आती हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं ना, तो कितनी कंट्रीज आती हैं? 40 आती हैं, 20 आती हैं, 54 आती हैं, 57 आती हैं? सही आंसर क्या है इसका? याद रखिएगा 54 कंट्रीज। टोटल 54 कंट्रीज कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर आती हैं और इंडिया भी आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ कि अब कॉमनवेल्थ की नेशंस बना हुआ तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
इसका मुख्य ऑफिस कहाँ है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, कॉमनवेल्थ नेशंस कंट्रीज का। रोम में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है लंदन। अब आप तो ये जानते ही हैं कि उन्हीं को हम कॉमनवेल्थ कंट्री से कहते हैं जो कि ब्रिटिश राज के अंदर आती थी, तो यूके ही होगा। तो यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। तो लंदन इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसमें से कौन सी कंट्री विल होस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गेम जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप है। तो फीफा 2022, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कौन कहाँ पे होगा? ठीक है, 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा के नाम से जाना जाता है। इंडिया में होगा, चाइना में होगा, कतर में होगा कि लंदन में होगा? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है कतर। तो कतर में होगा आपका फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, ये होस्ट करेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन मिलिट्री सिस्टम पे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज पिनाका? पिनाका MK1 क्या है इंडियन आर्म फोर्सेस में? क्या ये राइफल है, कोई एयरक्राफ्ट है, मिसाइल सिस्टम है कि पैराशूट है? सही आंसर क्या है इसका? पिनाका जो है मिसाइल सिस्टम है। क्या है? मिसाइल पूरा सिस्टम है, और अभी इसको चाइना बॉर्डर पे लगाया भी गया है प्रोटेक्शन के लिए भारत की। ओके, तो पिनाका जो है मिसाइल सिस्टम है। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? CDS, अभी नई पोस्ट क्रिएट की गई है CDS, तो सबसे बड़ी पोस्ट है आर्मी की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको मिला के। हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? जनरल आशीष पलीक, जनरल बिपिन रावत हैं कि राजनाथ सिंह जी हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर के होम मिनिस्टर है? तो सबसे बड़ी पोस्ट अब क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। CDS सबसे बड़ी पोस्ट है। तो इसमें कौन है? वो होम मिनिस्टर होता है कि डिफेंस मिनिस्टर होता है कि या कोई और है? उसका सही आंसर है जनरल बिपिन रावत जी। तो जनरल बिपिन रावत जो है इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडियन आर्म फोर्सेस के। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू वेरी